मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक 14 साल की मासूम एडमिट हुई थी। उसके इलाज के लिए देखभाल के लिए लेडी स्टाफ और लेडी डॉक्टर आ रहे थे। ये कोई हॉस्पिटल का नियम नहीं था कि लेडी डॉक्टर या लेडी स्टाफ ही उसकी देखभाल करें, बल्कि उस मासूम की अजीबोगरीब एक शर्त थी। उसका कहना था कि उसके इलाज के लिए और उसकी देखभाल के लिए या उससे पूछताछ के लिए कोई पुलिसकर्मी आता है या कोई अधिकारी आता है, वो लेडीज होना चाहिए। उसे मर्द नाम से इतनी नफ़रत हो गई थी, मर्द का नाम आते ही उसकी रूह कांपने लगती थी, क्योंकि उसके साथ एक ऐसी हैवानियत हुई थी जो दिल्ली की निर्भया कांड की घटना को याद दिलाती है। दोस्तों, मैं परवेज अंसारी। आज की सच्ची कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दरअसल महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे। पुणे का एक थाना लगता है बनबारी। बनबारी इलाके में एक परिवार रहता है। उसकी एक बड़ी ही होनहार बेटी थी, जो कि 14 साल की उम्र थी उसकी। काफ़ी होनहार थी, पढ़ाई करती थी, काफ़ी हंसी खुशी वो लोग रह रहे थे। लड़की के माता पिता जो थे वो एक नर्सरी में काम करते थे, यानी पौधों की देखभाल करते थे। 31 अगस्त की शाम वो लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे स्टेशन पर पहुंचती है। पुणे स्टेशन पर पहुंचने के बाद काफ़ी इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते रात हो जाती है। रात के करीब 10 बज जाते हैं, लेकिन उसका दोस्त उससे मिलने के लिए नहीं आता है। वो काफ़ी परेशान होने लगती है, लेकिन उसका दोस्त उसे नज़र नहीं आता है। इस दौरान अचानक एक ऑटो आता है और ऑटो वहाँ पर आकर रुकता है। ऑटो चालक पूछता है उससे कि बेटी, तुम शायद काफ़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? काफ़ी रात भी हो चुकी है, तुम यहाँ पे रुकी हुई हो, मुझे पूरी बात बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। तो वो लड़की सोचती है कि भला आदमी लगता है, ये मुझसे ये बात पूछ रहा है। तो वो सारी बात बता देती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने माँ बाप से छुप कर आई हूँ, लेकिन मेरा दोस्त अभी तक तो आया नहीं है, काफ़ी देर हो चुकी है मुझे। इसके बाद वो ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है, लेकिन 10 मिनट के बाद वो ऑटो ड्राइवर फिर वहीं आता है और उस लड़की से कहता है, बेटी तुम जिसका इंतज़ार कर रही हो वो लड़का बाहर है, क्योंकि वो लेट हो चुका है, इसलिए वो आना नहीं चाहता, वो काफ़ी शर्मिंदा है। ऐसा करो, तुम ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें उस लड़के के पास छोड़ देता हूँ और उस लड़के को भी काफ़ी समझाऊँगा मैं। लड़की को काफ़ी भूख लगी थी, भूखी प्यासी थी, काफ़ी परेशान थी, वो रोने लगी। तभी ऑटो ड्राइवर, ऑटो में एक बोतल होती है पानी की, वो बोतल निकालता है और लड़की को पानी पीने के लिए देता है। बेटी तुम्हें प्यास लगी होगी, पानी पी लो। लड़की थोड़ा उससे बोतल से पानी पीती है, लेकिन कुछ देर के बाद लड़की को चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आते हैं, वो लड़की वहीं पे गिरने लगती है। तभी ऑटो ड्राइवर उस लड़की को संभालता है और ऑटो में बिठा लेता है। इसके बाद वो थोड़ी दूर ले जाकर एक जंगल में लड़की को उतारता है ऑटो रोककर, और उसके साथ हैवानियत करता है। काफ़ी देर तक हैवानियत करता है, क्योंकि वो लड़की नशे में थी, उसे कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद रेप की घटना को अंजाम देने के बाद वो ऑटो ड्राइवर ऑटो में बिठाकर एक होटल में ले जाता है। एक छोटा होटल होता है, उस होटल में ले जाता है, जहाँ कुछ लड़के पहले से वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। होटल में पहुँचने के बाद वो दरिंदे बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं। लड़की को जब तक होश आता है, उसके साथ करीब 12 लोग रेप कर चुके थे। वो काफ़ी चीख पुकार करती रही, लेकिन शायद उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कमरे के बाहर आवाज़ जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। लड़की न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्हीं के साथ में जो लड़का एक था, एक लड़के को रहम आया कुछ, तो उस लड़के ने उस लड़की को वहाँ से निकाला और दादर स्टेशन पर ले जाकर उसे छोड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद अब वो पुलिस से बच सकते हैं और उन्हें अब कोई खतरा नहीं है। वो लड़के वहाँ से फरार हो जाते हैं, वो लड़का भी छोड़कर चला जाता है। वो लड़की वहीं पे अकेली रहती है। काफ़ी रात हो जाती है। उसी स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी सफाई कर रहे होते हैं। उन सफाई कर्मी की जब नज़र उस लड़की पर पड़ती है, तो वो भी मौके का फ़ायदा उठाकर उसके साथ हैवानियत करते हैं, यानी वो भी उसके साथ रेप करते हैं। उसके बाद वो सफाई कर्मी उस लड़की को
एक ट्रेन पर बिठालते हैं जो कि उत्तर की तरफ जा रही थी। वो ट्रेन चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। लड़की ट्रेन में बैठ जाती है और एक कोने में बैठी रहती है, डरी सहमी होती है काफ़ी। लोग उसे देख तो रहे थे लेकिन किसी की पूछने की ये हिम्मत नहीं हुई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। सभी अनजान बनते हुए जा रहे थे। ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंचती है, तभी वहां से एक जीआरपी पुलिसकर्मी गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो कि ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी, काफ़ी डरी सहमी थी। पुलिसकर्मी उस लड़की के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? काफ़ी पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती है। कुछ देर के बाद वो लड़की ट्रेन से उतर जाती है, क्योंकि ट्रेन का जो लास्ट स्टेशन था वो चंडीगढ़ ही था। जब ट्रेन रुकी तो वो उतरती है और एक जगह पर जाकर बैठ जाती है एकांत में। ये नज़ारा वो पुलिसकर्मी देख रहा था। कुछ देर के बाद उसने CWC को फ़ोन लगाया, स्टाफ को। वहाँ से एक महिला अधिकारी आती है और उस लड़की के पास आकर सबसे पहले तो उसे वो पुलिसकर्मी और वो महिला अधिकारी उस लड़की को खाना खिलाती है। कई घंटे तक उसे दुलारती रहती है, जो है सहलाती, काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। आखिर वो महिला अधिकारी तरह तरह की बातें करके उस लड़की का दिल जीत लेती है और उसके बाद वो सारी बात पूछने लगती है। उस लड़की ने जब महिला अधिकारी और पुलिसकर्मी को अपनी सारी आप बीती सुनाई, वो घटना बताई, तो महिला अधिकारी और पुलिसकर्मी की आंखों में आंसू आ गए। घटना को सुनकर जार जार रोने लगे, चारों कतार वो रोने लगे, क्योंकि उसके साथ दरिंदगी ही कुछ ऐसी हुई थी। उधर लड़की के माँ बाप काफ़ी परेशान थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। उन्होंने काफ़ी तलाश किया लड़की को लेकिन नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने बनवारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस भी लड़की को तलाश कर रही थी। लड़की नहीं मिली, काफ़ी पुलिसकर्मी भी काफ़ी परेशान थे। अचानक चंडीगढ़ पुलिस का बनवारी थाने में फ़ोन पहुंचता है और वो जब घटना के बारे में बताते हैं, तभी मुंबई की पुलिस जो है उस लड़की को चंडीगढ़ से हवाई जहाज़ के जरिए बुलाती है और जो है हॉस्पिटल में उसका इलाज कराती है। पुलिस को सारी बात जब पता चलती है तो पुलिस जांच पड़ताल करते हुए CCTV कैमरे खंगालती। करीब 100 से अधिक उसने जो है कैमरे खंगाल रहे थे। पुलिस CCTV के जरिए उस ऑटो ड्राइवर के तक पहुंच जाती है, उस ऑटो तक जो CCTV कैमरे में ऑटो कैद हुआ था जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी। पुलिस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार करती है। उसके बाद में वो 11 लड़के और जिसने वारदात को अंजाम दिया था, हैवानियत की थी, उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करती है। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस दादर स्टेशन पर जो सफाई कर्मी होते हैं, पुलिस उन तक भी पहुंच जाती है। उन्हें भी गिरफ्तार करके सबको जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जाने अनजाने में माँ बाप से छुपकर घर से निकलते हैं और जो है माँ बाप को नहीं बताते हैं। हमारे समाज में कुछ भेड़िए ऐसे हैं जो इंसान की शक्ल में है लेकिन वो असल में भेड़िए हैं। तो ऐसे भेड़ियों से बच के रहना चाहिए।